अगर आपको आपके क्रेडिट कार्ड के बिल के ऊपर 1% का कैशबैक मिल जाए तो कैसा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। स्किप करके देखोगे तो बीच में एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपसे मिस हो गई तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। हमने एक ऐसा तरीका ढूंढा है जिसकी मदद से आपको क्रेडिट कार्ड के बिल के ऊपर 1% का कैशबैक मिल जाएगा, और इसके लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि क्रेडिट चेक वगैरह वगैरह। ये सब पॉसिबल हो पाएगा एचडीएफसी के बिल पे से। तो इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके के सारे डिटेल्स बताऊंगा, जैसे कि आपको कौन कौन से कार्ड पर कैशबैक मिलेगा, पेमेंट एक्जैक्टली आप कैसे करनी है, और आप कैशबैक कहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को भरने के लिए किसी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पर आपको कैशबैक की गारंटी नहीं रहती। जैसे कि क्रेडिट के अंदर आपको क्रेडिट कॉइन्स मिलते हैं जिनका कन्वर्जन मुझे आज तक समझ नहीं आया। चेक के अंदर आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड मिल रहे थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने भी कम कर दिया है। लेकिन एचडीएफसी बिल पे के अंदर मैं देख रहा हूँ पिछले 4 से 5 सालों से आपको 1% का कंसिस्टेंटली कैशबैक मिल रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके पास एचडीएफसी का सेविंग खाता होना बहुत जरूरी है। क्रेडिट कार्ड कौन सा भी हो सकता है, लेकिन एचडीएफसी का सेविंग खाता होना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप ये कैशबैक नहीं कमा पाओ, क्योंकि आप जो अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भरने वाले हो वो एचडीएफसी के डेबिट कार्ड से भरने वाले हो, जिसके ऊपर आपको ये 1% का कैशबैक मिलने वाला है। तो चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्ट प्रोसेस है क्या। तो सबसे पहले आपको एचडीएफसी की वेबसाइट पर जाना है, वहां से आपको नेट बैंकिंग अकाउंट के अंदर जाना है। वहां पर जाते ही आपको बिल पे और रिचार्ज का एक ऑप्शन दिखाई देगा। उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और वहां से कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल जाएगी। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन दिख जाएगी। अब जैसे आप सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सारे ऑप्शन, जितने भी क्रेडिट कार्ड लिस्ट होंगे उनके ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पर मैं आपको दो बड़े पॉइंट्स बताना चाहूंगा। सबसे पहला है कि इस मेथड के अंदर एक लूपहोल है, यानी कि एचडीएफसी अपने खुद के क्रेडिट कार्ड ही सपोर्ट नहीं करता। अब इसके ऊपर एचडीएफसी को जरूर काम करना चाहिए, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास है, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब दूसरा पॉइंट ऐसा है कि आपको कितना कैशबैक मिलेगा ये निर्भर करता है कि आपके पास किस तरीके का एचडीएफसी का डेबिट कार्ड है। अगर आपके पास एचडीएफसी का इजी शॉप प्लैटिनम डेबिट कार्ड है तो आपको मैक्सिमम एक महीने के अंदर 750 रुपए का कैशबैक मिलेगा। यानी कि अगर आप 75,000 रुपए का बिल पे करते हो हर महीने तो आपको 1% तक का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उससे ऊपर भरते हो तो फिर ये जो कैशबैक होगा वो 1% से कम होगा। इजी शॉप के अलावा अगर आपके पास प्रेफर्ड, इजी शॉप इंपेरिया, क्लासिक या फिर विमेन एडवांटेज, इन कैटेगरीज के भी कार्ड है तो आपको 750 रुपए तक का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एचडीएफसी का मिलियनियर डेबिट कार्ड है तो आपको मैक्सिमम एक महीने के अंदर 400 रुपए तक का ही कैशबैक मिलेगा। यानी कि अगर आप एक महीने के अंदर 40,000 रुपए का बिल पे करते हो क्रेडिट कार्ड का तो आपको 1% तक का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन अगर उससे ऊपर करते हो तो 1% से कम। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि अपने ऑप्शन में से अपना क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट कर लिया है, और अब आगे जाके आपको अपनी सारे अकाउंट की डिटेल्स भरनी है और अपना बिल अमाउंट एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना बिल पे कर देना है। इसमें एक बात जरूर याद रखना कि जब भी आप पेमेंट करने जाओ तो आपको अपना डेबिट कार्ड सिलेक्ट करना है। वहां पर अगर आप बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर दोगे तो आपको 1% का कैशबैक नहीं मिलेगा। अब आखिरी स्टेप बचता है कि आपको अपना ओटीपी डालना है और पेमेंट ऑथराइज कर देना है। अब ये पूरा मेथड हमने किया एचडीएफसी के नेट बैंकिंग पोर्टल के ऊपर, लेकिन आप इसको एचडीएफसी के ऐप से भी कर सकते हो। और उसके लिए आपको एचडीएफसी के ऐप के अंदर जाना है। टॉप लेफ्ट मेनू पर अगर आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको ऑप्शन दिखाई देगा बिल पे का, वहां पर क्लिक करना है और उसके आगे की जो प्रोसेस है वो एकदम सेम है। चलो ये तो बात हो गई कि कैशबैक कैसे कमाना है, लेकिन आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है और आपको ये कैशबैक कहां पर मिलेगा ये भी देख लेते हैं। अब सबसे पहली बात, तो जब भी आपको ये कैशबैक मिलेगा तो तुरंत नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए 2 से 3 दिन वेट करना पड़ेगा। और इसको कंफर्म करने के लिए आपको जाना होगा एचडीएफसी के नेट बैंकिंग पोर्टल के ऊपर। अब वहां से आपको कार्ड सेक्शन में क्लिक करना है और वहां से आपको जाना है इंक्वायरी सेक्शन। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको रेड एरोस दिख रहे होंगे, उनको फॉलो कीजिए। जैसे इंक्वायरी सेक्शन में जाओगे आपको अपने सारे डेबिट कार्ड दिख जाएंगे और उनके कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठा हुए वो भी दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स तो दिख ही जाएंगे, लेकिन साथ साथ उनको रिडीम करने का भी ऑप्शन दिख जाएगा। अब ये जो कैशबैक होता है इसकी वैलिडिटी 1 साल होती है, यानी कि 1 साल के अंदर आपको इस कैशबैक को इस्तेमाल करना होगा, वरना ये किसी काम का नहीं रहेगा। और आपके पास मिनिमम 250 रिवॉर्ड पॉइंट्स होने चाहिए रिडीम करने के लिए, इससे कम में नहीं होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पास कौन सा भी क्रेडिट कार्ड हो, यहाँ पर 1 पॉइंट की कीमत 1 रुपए होती है। यानी कि आपने जितने का भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपने रिडीम करे उतना कैशबैक आपको दूसरे दिन आपके खाते में मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये 1% का कैशबैक एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड पर सपोर्ट नहीं करता। तो उसका एक मैं अल्टरनेटिव हैक आपको देने वाला था। तो वो हैक ऐसा है कि जब भी आप अपने एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड का बिल पे करोगे तो उसको अगर आप मोबीक्विक ऐप से करते हो तो आपको 1% का सुपर कैश मिलता है। लेकिन वो जो अमाउंट मिलेगा आपको 1% का, वो आपको मोबीक्विक वॉलेट में मिलेगा। अब मुझे पता है ये थोड़ा सा प्रतिबंधक है, लेकिन ना होने से अच्छा। अब मेरे हिसाब से एचडीएफसी बिल पे वाला जो तरीका है वो सबसे बेहतरीन है कैशबैक कमाने के लिए। अगर आपको इससे अच्छा कोई तरीका पता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए।